रहे सदा सिंधु जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। रहे सदा सिंधु जी छोली, मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जिनसी और तौलीदी सेहत और हुकूक की मालूमात के फ़रोग़ के लिए आहंग वहाँ की आबादियों में मकामी सतह पर खिदमात फराहम करने वाली तंजीमों के साथ शराकत दारी करता है। इन तंजीमों को आहंग के किताबचा जिंदगी का शऊर के इत्तलाक से मुतालिक तरबियत दी जाती है। ऐसी ही एक तरबियती वर्कशॉप अगस्त 2004 में आहंग ने चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जोही के ज़ेरे एहतमाम मकामी तंजीमों के साथी अराकीन के लिए मुनक्किद की। किताबचा के इसबाक के इत्तलाक में तरबियत याफ्ता अफराद को काफ़ी मुश्किलात पेश हैं, जिनमें एक मुश्किल लोगों की अक्सरियत का नाख्वानदा और उर्दू ज़बान का ना जानना था। बिलाखिर CDO और आहंग ने मिलकर सोचा कि जोही के लोगों के लिए जिनसी और तौलीदी सेहत और हुकूक के मसाइल पर मालूमात बढ़ाने और बातचीत करने के लिए थिएटर को बतौर ज़रिया इस्तेमाल किया जाए। जब CDO की टीम ने हमें अप्रोच, उनको हमारे सेक्सुअल हेल्थ मैनुअल चलाने में मुश्किलात पेश आ रही थी, तो हमने और CDO ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम थिएटर के ज़रिए हम जूही में और उनकी रूरल कम्युनिटीज़ में सोशल मैसेजेस भी कन्वे कर सकें और थिएटर के ज़रिए फिर उनको बाहर अपने घरों से बाहर जाने का भी मौका मिलता है। तो हमने सोचा ये अच्छा टूल होगा जिससे लोग बाहर निकलेंगे, इन इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करेंगे और अपनी सोच और नॉर्म्स जो सोसाइटी में हैं उनको चैलेंज करने को उनको थोड़ा सा मौका मिलेगा। इशू कोई भी हो और लोग कोई भी हो सामने आपके, वो अगर कमिटमेंट के साथ आप भी आएँ और वो भी आएँ, ये 2 वे प्रोसेस होता है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी के साथ हो जाए। मेरे ख्याल में थिएटर ट्रेनिंग जो है इस तरह की थिएटर ट्रेनिंग करना और फिर जाकर उसको कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट करना, ये ज़्यादा इफेक्टिव टूल है जो उनको आगे चलकर कम्युनिटी में बहुत सपोर्ट करेंगे। ये मुकम्मल शराकती वर्कशॉप जिसमें शुरा की थिएटर से मुतल्लिक महारतें बढ़ाने के लिए मौजू तरीन सरगर्मियाँ और मशक़ें शामिल की गई, चूँकि शुरा में मुखालिफ जिन्स के साथ मिलकर काम करने और जिनसी और तौलीदी सेहत जैसे हसास मामलात पर बातचीत करने से मुतालिक झिझक और खौफ मौजूद था। लिहाजा ये ख़त्म करने के लिए इब्तदाई दिनों में टीम बिल्डिंग और जमूद तोड़ने की मशक़ें करवाई गईं, जैसे तांगा बनाना, फूल बनाना, दरख्त बनाना, रंगों को छूना, चूहे बिल्ली का खेल खेलना शामिल था। थिएटर में जो एक चीज़ देखी है बहुत इंकरेजिंग जो होती है, थिएटर फ़र्क मिटा देता है छोटे और बड़े का, तालीम याफ्ता और अनपढ़ का। अगर आप गौर करें तो हमारी इस वर्कशॉप में कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो शायद तकरीबन पढ़ ही नहीं सकते थे, लेकिन इस स्किल ने वो फ़र्क मिटा दिया। हम समझते हैं कि हम अपनी तौक़ात से भी ज़्यादा सीख चुके हैं और समझ चुके हैं इस बात को कि थिएटर के ज़रिए ही बात लोगों तक बातें अच्छी तरह से पहुंच सकती है। तो हम अब जहाँ भी जाएंगे अपना पैगाम दे देंगे आसानी से, पूरी आसानी से हम अपना पैगाम पहुँचा देंगे लोगों तक।
खुद एतमादी बढ़ाने की मुख्तलिफ मशकें की गई ताकि शुरा में हसास मौज़ूआत पर बातचीत करने और लोगों के सामने ड्रामा की पेशकश के लिए खौफ मज़ीद कम करके उनका एतमाद बहाल किया जाए। स्ट्रीट थिएटर की अहम और ख़ूबसूरत चीज़ ये है कि आप प्रॉप इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ एक्शन करके अपना मौक़िफ़ वाज़े कर सकते हैं और अदाकारी की महारतें बढ़ाने के लिए रिदम, आवाज़ और तसव्वुरात की मशकें भी करवाई गई, जैसे तसव्वुर करके फूलों का हार बनाना, खाने के बर्तन इस्तेमाल करना और गेंद से खेलना वगैरह था। ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ और ट्रेनिंग में लड़कियां जो हैं आई और उसमें शुरू में थोड़ी सी झिझक थी उनके अंदर, लेकिन शाम तक वो झिझक जो है वो दूर हुई और वो लोग आपस में बैठकर बातचीत करने लगे और अपनी तजुर्बात जो है वो शेयर करने लगे। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप ने उनकी ज़िंदगियों पे, उनकी जो है रवैयों पे काफ़ी ज़्यादा जो है असर किया है कि वो कॉन्फिडेंट हुई हैं, उन्होंने अपना इजहार करना शुरू किया है। शर्म आ रही थी स्टेज पर आने में, लोगों के सामने मैं नहीं आ सकती थी, तो अब यह है कि मैं स्टेज पर आ सकती हूँ। वो जो मेरी हंसी थी, जो शर्म था, वो अब नहीं। यहाँ जब आई थी पहली बार तो मैं डरती थी और मुझे बहुत खौफ हो रहा था। पहले जो है मैं अपने घर वालों से भी ठीक तरह से बात नहीं कर सकता था। अब जो है मैं 100 या 200 लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर सकता हूँ। डे बाय डे जो है वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहा, डे बाय डे उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होती रही, क्योंकि वो सब के सब कमिटमेंट के साथ और सीखने के मूड में आए हुए थे और वो सब के सब मैं समझता हूँ डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं कि उनके एरिया में आएँ, इसलिए वो सब मेंटली प्रिपेयर होके आए थे इस सारे काम के लिए और इसलिए ये आसानी के साथ हो पाया। इस वर्कशॉप में एक पार्टिसिपेंट है जो कि माशाल्लाह से एक अच्छी पोस्ट पे है और इस पूरे ग्रुप को लेकर चल रहे थे। उन साहब ने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं डांस कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं अपने अंदर के खौफ और अपनी अंदर की बातें जो हैं कहता ही नहीं हूँ, लेकिन इस प्रोसेस ने मुझे मजबूर कर दिया। उसने कहा कि ऐसे लगा कि जैसे मेरे गले के अंदर हाथ डाल के सब कुछ निकाल लिया गया है, जो मैंने अंदर इतने अरसे से छुपाया हुआ वो निकल के आ रहा है। एतमाद बढ़ाए। मैं पहले स्टेज पे नहीं आ सकता था, नहीं बोल सकता था, अब मैं बिना बगैर झिझक के जो है वो बात कर सकता हूँ एतमाद के साथ। बाकी ये शायद हमारा खौफ था या हमारा डर था, लेकिन हमें काफ़ी लड़कियों के अंदर तब्दीली आई। लड़कों में